नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य की दुहाई देने वाली नगर पालिका में वार्ड नंबर 31 के पार्षद एडवोकेट राजेश लालवानी को अपने वार्ड में एक भी काम न हो पाने के कारण 1 साल की नगर पालिका की पूरी अवधि में विकास कार्यों के मामले में वार्ड के पिछड़ जाने के कारण कलेक्टर कार्यालय में जाकर दुहाई देनी पड़ी। क्या कारण है, आइए बात करते हैं उनसे। सर, कलेक्टर कार्यालय आप पहुंचे जन सुनवाई में और आपने वार्ड के विकास कार्यों को लेकर एक चिट्ठा दिया, क्या मामला है? 11 जुलाई को जो मंगलवार को जन सुनवाई थी, वार्ड की जो जनता है, मेरा वार्ड में राजस्व कॉलोनी, बंगला नंबर 8 लगायत 19, टीआईटी कॉलोनी, एमपीवी पुलिस कॉलोनी और अन्य क्षेत्र हैं। और वो वहाँ की जनता लगातार मेरे पर दबाव बना रही थी कि बंगला नंबर 19 में सीसी की जाए, बंगला 18 और 19 में जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है वो नाली नहीं है, बंगला नंबर 13 और 18 19 के अंदर जो गली के अंदर बैकलाइन है, बैकलाइन नहीं होने से वहाँ गाजर घास हो रही है और गंदगी हो रही है और वहाँ जानवर आ रहे हैं। उसके लिए था राजस्व कॉलोनी का जो गार्डन है, उसके अंदर जो लोग पाथवे पे घूमने आते हैं, वो पाथवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उस पाथवे को रिपेयरिंग के लिए मेरे पास नया पाथवे बनाने के लिए बार बार वो वहाँ के लोग कह रहे थे, जनता कह रही थी। पुलिस कॉलोनी है जो कराउंटी रोड पे, पुलिस भी है, जनता की सेवा करती है और वहाँ देखो तो सड़क नहीं है, पीने के लिए पेयजल पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं और काफ़ी परेशानी में हैं। लगातार मेरे पर उनके फ़ोन आ रहे थे और मैंने लगातार नगर पालिका में वार्ड के विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवेदन दिए और आवेदन देने के बाद अभी तो कोई वार्ड के अंदर कार्य शुरू नहीं होने पर मुझे मजबूरी के अंदर कलेक्टर कार्यालय के अंदर अपनी दरखास्त देनी पड़ी और मैंने सूची अनुसार जो वार्ड में विकास कार्य जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी आ रही है वो सूची मैंने मंगलवार को जनसुनवाई में दी है। सर, निर्दलीय पार्षद होने की वजह से इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, सोतेला व्यवहार? लोकतंत्र के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी की भी भूमिका रहती है और मैं कहता हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी पार्टी जो संगठन से प्रत्याशी चुन जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी पोजीशन होता है, क्योंकि संगठन से जो आते हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या भाजपा से, तो उन्हें गिफ्टेड वोट मिलते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा रहता है जिसको सारी उसकी मेहनत के और जो वार्ड का जो प्रेम स्नेह होता है, जो वार्डवासी उस पर भरोसा रखते हैं। तो मेरा कहना है निर्दलीय प्रत्याशियों को, नगर पालिका को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उनके वार्ड में ज़्यादा विकास कार्य कराना चाहिए। तो यहाँ तो स्थिति बड़ी उल्टी हो रही है। निर्दलीय प्रत्याशी होने की वजह से वार्ड की जनता को दुख और समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। भाजपा की नगर पालिका में इस बात का दावा किया जा रहा है कि हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। थोथी बात साबित हो रही है। हाँ, बिल्कुल ये बात गलत साबित हो रही है, क्योंकि राजस्व कॉलोनी गार्डन के अंदर एक ट्यूबवेल खनन हुई है और वो ट्यूबवेल जो खनन हुई थी वो कलेक्टर साहब के प्रशासन के, जब वो प्रभारी थे नगर पालिका के, प्रशासन के दायित्व था, उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था। अब मुझे बता दो उस एक कार्य के अलावा 1 रुपये का भी वार्ड में काम हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने और मेरे वार्ड वासियों ने समय समय पर मांग नहीं की गई हो, समय समय में मांग की गई है और वार्ड में विकास नहीं होना इससे सिद्ध होता है कि ये जो बात है वो थोती है। सर, कल आपने जब जन सुनवाई में आवेदन दिया उसके बाद किस प्रकार के निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए? कलेक्टर महोदय द्वारा वार्ड की समस्या को बड़ी, जो एडीएम मैडम ने, उनको नेहा मीना जी ने, मैं उसको जन सुनवाई में उपस्थित थी और उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने उस तत्काल सीएमओ को बुलवाया और मेरे उस आवेदन की जितनी भी समस्या हैं उसको टाइम लिमिट के अंदर लिया, टीएल में लिया है। और जो टाइम लिमिट के जो होते हैं आवेदन होते हैं उसमें सीएमओ को हर सप्ताह उसकी रिपोर्ट देनी होती है। और मैं समझता हूँ कि अब जब मैं प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दिए मैंने, तो मुझे लगता है कि अब वो उनके हस्तक्षेप से वार्ड के विकास कार्य प्रारंभ होंगे। क्या आपको उम्मीद लगती है कि अब शीघ्रता से, जो आप बता रहे हैं कि इस तरह के निर्देश दिए गए, तो शीघ्रता से इस पर पालन किया जाएगा या अभी भी भेदभाव होगा? नहीं, अगर शीघ्रता से कार्य नहीं होता है तो वार्ड की जनता मुझ पर लगातार ये मेरे से कह रही है कि हम वार्ड के विभिन्न कार्यों के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर 8-15 दिन के अंदर काम नहीं होता है और समस्याएं बढ़ने की संभावना है
तो मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ है और हम नगर पालिका कार्यालय के बाहर वार्ड की जनता के साथ बैठ के मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। करीब 2600 मतदाता वाला वार्ड है, राजस्व कॉलोनी पास एरिया में आता है और आपके यहाँ जो बंगले वगैरह हैं 12 नंबर 18 नंबर या जो भी है, वो पूरा क्षेत्र जो है जागरूक मतदाताओं का है, प्रबुद्ध लोग रहते हैं, नीमच का नेतृत्व करते हैं वो लोग। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो राजस्व कॉलोनी है और बंगला नंबर 8 से लेकर 19 तक के जो लोग हैं, इसके अंदर बड़े बड़े व्यापारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार महोदय, मीडिया के प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं और वो जो लोग हैं वो इस अपने अपने व्यापार का, अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और उनकी नाराज़गी बड़ी तकलीफदेह है। और अगर उनकी नाराज़गी अधिक समय रही तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाराज़गी किस तरह का मैसेज देगी? शहर में कहीं ना कहीं नगर पालिका की छवि पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, जो नाराज़गी होती है वो प्रतिकूल ही परिणाम देती है और जनता की जो नाराज़गी रहेगी, जब जनता नाराज़ होती है तो ठीक है, सामने तो आक्रोश प्रकट करती है, लेकिन उसके बाद सबसे लोकतंत्र के अंदर सबसे अच्छा जो आक्रोश प्रकट करने का जो माध्यम है वो है मतदान, और वो मतदान में अपना आक्रोश प्रकट करेगी और उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एडवोकेट राजेश ललवानी वार्ड नंबर 31 के पार्षद, उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि यदि वार्ड का विकास प्रभावित हुआ तो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और मतदान के समय जनता याद रखेगी, याद रखा जाएगा कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण तो वार्ड नंबर 31 के प्रति नहीं है। यदि ऐसी बात दिमाग में बैठ गई और ये मैसेज मतदाताओं में चला गया तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगर पालिका तुरंत अपनी बात पर मुकम्मल रहे, कायम रहे कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम वार्डों में विकास कार्यों को अंजाम दे रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।